राजस्थान में राजस्थानी भाषा आज विलुप्त होती जा रही है। सभी जगहों पर अंग्रेजी का बोलबाला है और जहां देखो वहां पर अंग्रेजी में ही काम होता है। राजस्थान में रहकर हम राजस्थानी को भूलते जा रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। माउंट आबू में पहली बार राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर और माउंट आबू पीएफए द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में 2 दिवसीय राजस्थानी युवा रचनाकार सम्मेलन का आगाज हुआ। इसका विधिवत उद्घाटन आबू पिंडवाड़ा विधायक गंगाबेन गरासिया ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर आदर्श विद्या मंदिर के बच्चों ने मां सरस्वती की वंदना की और साथ ही अंधजन विद्यालय के बच्चों ने स्वागत गीत गाकर सभी का स्वागत भी किया। तो वही कार्यक्रम में माउंट आबू उपखंड अधिकारी जितेंद्र कुमार सोनी की पुस्तक महारी पातीरा पाना एवं डॉक्टर नीरज दहिया की मंडान पुस्तक का विमोचन भी किया गया। आज भी राजस्थानी को प्रादेशिक भाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। इस विषय पर राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष श्याम महर्षि ने कहा है कि हम तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें सुनने वाले कम हैं। इसलिए जब तक हम सब एक होकर मांग नहीं करेंगे तो हमारी राजस्थानी की भाषा को मान्यता नहीं मिल पाएगी। राजस्थानी का जो युवा रचनाकार है वह घणों लिखे एक बात, और दूसरी बात है कि कोई भी भाषा और संस्कृति है बा अगर युवाओं को सहयोग नहीं रहे तो बा को पता है आगे भविष्य जो निश्चित ही स्पष्ट को है। ये बात है युवा रचनाकारों में आप भावना बढ़े कि भाई आपकी भाषा साहित्य और संस्कृति मत है कुछ गंभीरता बढ़ता है और बैंक के प्रति बाकी भावना और आदर्श में बने ये बात है वो। वहीं समारोह में माउंट आबू उपखंड अधिकारी एवं राजस्थानी युवा कवि जितेंद्र कुमार सोनी का मानना है कि हम राजस्थान की मिट्टी में जन्मे हैं और हमें राजस्थानी को गर्व से बोलना चाहिए। इसके साथ ही आज की उनकी लिखी पुस्तक महारी पातीरा पाना का विमोचन किया गया, जिसमें उन्होंने पंजाबी पुस्तक का अनुवाद राजस्थानी में किया है। पंजाबी के एक बहुत बड़े नामचीन साहित्यकार हरिभजन सिंह रेणु की अंतिम पुस्तक मेरे हिस्से दे वर्के, जो कि मूलतः पंजाबी भाषा में लिखी गई है, उनका देहावसान हो गया। ये उनकी अंतिम पुस्तक है। मेरी तरफ से पंजाबी के उस महान कवि को ये श्रद्धांजलि है। मेरी माँ बोली पंजाबी है, लेकिन मैं राजस्थान में पला बढ़ा हूँ, मेरा जन्म यहाँ हुआ है, इसलिए मैं राजस्थानी समझता हूँ। तो मेरे कंधों पर ये जिम्मेदारी थी कि मैं पंजाबी से राजस्थानी में अनुवाद करूँ, और इसलिए मेरे हिस्से दे वर्के महारी पांतीरा पाना बनकर आज यहाँ विमोचित हुई है। तो वहीं इस कार्यक्रम को सुनने आए आदर्श विद्या मंदिर के बच्चों ने कहा कि अब तक हम हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ते लिखते थे, लेकिन इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद अब हमें राजस्थानी भाषा का महत्व समझ में आ गया है और अब से हम राजस्थानी भाषा पर विशेष बल देंगे। लोग हैं वो सब राजस्थानी बोले और राजस्थान सिर्फ राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में पूरे विश्व में चले, ये हम चाहते हैं और ये आगे बढ़ के ये। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए राजस्थानी कवि और कवियत्रियों ने भी अपने राजस्थानी भाषा के अनुभवों को विस्तार से बताया। माँ मायर भूम और माँ बोली रो कर जो है तो एक अवसर है युवाओं ने जोड़नो कि अपनी माँ बोली रो अपनी जी की मायर भाषा है बीरो मान समझे और बीरो मान बधावन सारू काम करनो शुरू करे। तो वो जो 2 दिना जी को जलसो है आज की आवाज है इन्हें आगे तक ले जावेला और अनुसूची में शामिल हो चाहे नहीं हो, पर हमारी जी की भाषा है राजस्थानी भाषा है बीरी आवाज जन जन तक पुगेला और इन भाषा का विधान पूरे देश के बाहर देश दुनिया में लिखेंगे और खास तौर से 18 कलम सु बात गूंजेगा जहाँ अमेरिका रे विधान में भी है और जठे अमेरिका में भी बात उठे कि 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा शामिल होनी चाहिए। जी तरीका सु हिंदुस्तान की सगली भाषाओं ने 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। 18 मोटियार भी आपारी कलम सु बात करेगा। पूरे विश्व में भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है।
लेकिन जिस तरीके से पाश्चात्य संस्कृति और भाषा हमारे देश में अपने पैर पसारती जा रही है, वैसे वैसे हम अपनी मातृभाषा और सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं। राजस्थान का इतिहास अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। जिस तरीके से राजस्थानी भाषा प्रशासनिक अनदेखी का शिकार हो रही है, ये भी इसका महत्व कम होने की एक बड़ी वजह है। यहाँ हमें जरूरत है कि हम अपनी मातृभाषा के प्रति जागरूक रहें, ताकि अनदेखी झेल रही इस भाषा को एक उचित दर्जा मिल पाए। एचबीसी न्यूज के लिए माउंट आबू से कमलेश प्रजापति की रिपोर्ट। और इस पर हमसे ज्यादा बात करने के लिए हमारे संवाददाता कमलेश यहां जुड़े हैं हमारे साथ। कमलेश, किस तरह से राजस्थान में राजस्थानी भाषा अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है? जी सुनीता, हम देखते हैं कि राजस्थानी भाषा के संघर्ष के लिए जो राजस्थानी कवि हैं और जो राजस्थानी सुनना और बोलना चाहते हैं, वो लोग हमेशा ही इसके समर्थन में कई बार प्रदर्शन भी हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर कई बार प्रदर्शन कर अपनी मांगों को रखा है। लेकिन सरकार की जो उपेक्षा है वो राजस्थानी के प्रति हमेशा देखने को ही मिलती है जी। इसकी वजह से आज भी राजस्थानी को जो मान्यता मिलनी चाहिए राज्य भाषा की, वो आज तक नहीं मिल रही है। जी सुनीता। बिल्कुल कमलेश, आखिर सरकार की ऐसी बेरुखी क्यों है राजस्थानी भाषा को लेकर? क्योंकि आजकल जो देखा जा रहा है, जो आज का जो परिवेश है, वहाँ पर अंग्रेजी और ज्यादा ही बोल रही है। अपनी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है वहाँ वो भी लोग कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होती जा रही है। अंग्रेजी जहाँ देखो वहाँ अंग्रेजी। कोई बच्चा जब पैदा होता है और उसका जब विद्यालय में प्रवेश रहता है तो उसके माँ बाप की भी इच्छा होती है कि बच्चा अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी लिखे। तो उस प्रकार का जो परिवेश जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से राजस्थानी हिंदी कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आती है। बिल्कुल कमलेश, अंग्रेजी का तो क्रेज बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिस तरह से राजस्थानी भाषा का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है, अब समाज के कई लोग सामने आ रहे हैं जो मांग कर रहे हैं कि राजस्थानी भाषा जो है उसको उसकी पकड़ भी यहाँ मजबूत की जाए। तो क्या इस पर सरकार या प्रशासन ने किसी तरह का कोई रुख दिखाया है? नहीं, सरकारी रुख तो इसमें सरकारी रुख की बात की जाए तो सरकारी तो जो दुलमुल रवैया पहले था वो ही आज भी जारी है। लेकिन जो अकादमी है और अकादमी से जुड़े जो राजस्थानी युवा जो कवि हैं, वो उनका मानना है कि इस प्रकार के आयोजन करें ताकि जो छोटे बच्चों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए और वो जो कार्यक्रम होंगे उसके माध्यम से इन बच्चों को जोड़ करके कहीं ना कहीं राजस्थानी में जो मिठास है वो उन बच्चों तक पहुंचाया जाए ताकि वो राजस्थानी का जो भाषा है उसका विकास हो सके। जी सुनीता। बिल्कुल कमलेश, तो जो समाज के प्रबुद्ध जन हैं वो बच्चों तक तो ये भाषा पहुंचाना ही चाहते हैं। क्या उन्होंने यहाँ पर सरकार से भी कोई मांग रखी है ताकि जो राजस्थानी भाषा है वो अपना अस्तित्व ना खोए? इस विषय में हमने अकादमी के अध्यक्ष श्याम महेश्वरी और खंड अधिकारी और युवा कवि जितेंद्र कुमार सोनी से बात की थी कि जो राजस्थानी की जो मांग है, आप इस राजस्थानी जो लेखन है उसके कवि हैं भाषा के, तो क्या मांग रहेगी? तो उन्होंने कहा कि हमने मांग तो की है, लेकिन हमें बता पाएगा कि हमारी मांग कितनी पूरी होती है तो सरकार पर निर्भर करेगा। जी सुनीता। बिल्कुल, फिलहाल शुक्रिया आपका कमलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, आज राजस्थान में राजस्थानी भाषा ही अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से समाज की मानसिकता लगातार बदल रही है, अब लोग अपने धरोहरों से, अपनी विरासतों से कटते जा रहे हैं और इसी का प्रभाव है कि आज लोग बच्चे जो हैं खासकर वो राजस्थानी न सीखकर वो अंग्रेजी पर उनका ज्यादा ध्यान है। और इसी पर अब जो समाज के प्रबुद्ध जन हैं वो आगे आए हैं, वो इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करने पर जोर दे रहे हैं, जिससे कि जो बच्चे हैं उन्हें अपने धरोहरों के साथ साथ राजस्थानी भाषा की भी जानकारी मिल पाए। और यहाँ पर सरकार से भी अपील की गई है कि राजस्थानी भाषा को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए मदद करें। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए एचबीसी न्यूज।